नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग और पीपल स्किल यानी लोक संवाद और कला लोक व्यवहार की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लोक संवाद और पीपल स्किल में, खासकर लोक संवाद में, वो कौन से चार ऐसे तत्व हैं, वो कौन से ऐसे चार चीज हैं जो कदापि नहीं कहने चाहिए या कदापि उसको कमिट नहीं करना चाहिए। देयर आर 4 सीन्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब आप लोक संवाद करते हैं, किसी मंच पर भाषण देते हैं, किसी सभा को संबोधित करते हैं, किसी विषय पर व्याख्यान देते हैं, कोर्ट में बहस करते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो 4 वैसे पाप जिसको कमिट नहीं करना चाहिए। कौन से वो पाप है? पहला, अनप्रिपेयर्ड। किसी विषय पर जब आप बात करने जाते हैं तो आपको अनप्रिपेयर्ड कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ भी है। क्या है दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ यह है कि मान लीजिए कि आप किसी विषय पर व्याख्यान देने जा रहे हैं और वहां 1000 आदमी है। आपने 1 घंटे तक व्याख्यान दिया, यानी 1000 घंटा आपने कंज्यूम किया। अब अगर आप जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहे हैं, अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की, तो आपको कोई अधिकार नहीं है 1000 घंटा बर्बाद करने का। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि यदि कोई आदमी अनप्रिपेयर्ड, बगैर तैयारी के उस विषय पर बात करता है, तो वह न सिर्फ अपने भाषण को, अपने संवाद को दिशाहीन और डाइल्यूट कर देता है, प्रभावहीन बना देता है, बल्कि वो दूसरे का भी समय बर्बाद करता है। तो पहला पाप ये हो। दूसरा पाप, अनकनेक्टेड। आप जब संवाद कर रहे हैं तो जो ऑडियंस है उससे आपको कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के कई तरीके हैं। जब मैं कम्युनिकेशन पर बात करूंगा तो बताऊंगा कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी आप सिर्फ ये समझें कि वो संवाद, वो पब्लिक स्पीच, वो स्पीकर जो अपने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो समझिए कि एक तरह से पाप कर रहा है। ही इज कमिटिंग अ sin if he is not connected to the audience. Whether he is a politician who is addressing a public rally, whether he is a lawyer who is addressing the court, इस दृष्टिकोण से जो जज बैठे हैं वही उनके ऑडियंस। इफ यू आर ए प्रोफेसर and you are delivering a lecture on a particular subject and you are not connected to the student, you are committing a sin. तो ये दूसरा पाप। तीसरा है अनकमिटेड। अनकमिटेड का मतलब है कि आप कहीं पब्लिक स्पीच के लिए जा रहे हैं तो यू शुड बी कमिटेड। ऐसा नहीं कि चलो जा रहे हैं, ड्यूटी है, प्रोफेसर हम पढ़ा देंगे, वकील है, फीस ले लिए, भाषण दे देंगे, बहस कर देंगे, पॉलिटिशियन है, कुछ से कुछ बोल देंगे। यू आर अनकमिटेड। जिस विषय पर आपको, जिस ऑडियंस के साथ आपको, जिस जगह पर आपको भाषण देना है, पब्लिक स्पीच देना है, यू हैव टू बी कमिटेड। और वो कमिटमेंट आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगना चाहिए। ये फील होना चाहिए कि यस, ही इज कमिटेड। अगर आप कोर्ट में किसी विषय पर बहस कर रहे हैं तो आपने तैयारी की है, उस विषय को बढ़िया से जाना है और पैशन के साथ वहां डिलीवर कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर कमिटेड। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति सोशल जस्टिस पर भाषण दे रहा है, अंबेडकर पर भाषण दे रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब वो इस तरह से अनकमिटेड हो गए, बोला हाँ बाबा साहब ने कहा था सामाजिक न्याय का, लेकिन आजकल कहाँ होता है। संविधान की तो बात कही थी उन्होंने, लेकिन कहाँ कोई संविधान में तो इतना संशोधन हो गया, वो ठीक ही है। दैट मीन्स यू आर नॉट कमिटेड। आगे के एपिसोड्स में एक एक विषय पर हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। अभी फिलहाल बता दें कि इफ यू आर नॉट कमिटेड टू द सब्जेक्ट, or if you are not committed for the audience,
before you are speaking, if a professor is not committed to the students he is teaching, he is committing a kind of sin. पाप कर रहा। तीसरा, चौथा, अनइंटरेस्टेड। आपने तैयारी भी कर दी, कमिटेड भी हैं, you made the subject very uninteresting. अब इस पर हम जब संवाद में बात करेंगे अलग अलग विषय पर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे, टीम बिल्डिंग, अलग अलग विषय पर हम बात करेंगे। वो पॉलिटिकल इशू होगा, लीगल इशू होगा, एकेडमिक इशूज होगा, इकोनॉमिक्स के इशूज होंगे, तब उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो अनइंटरेस्टिंग का मतलब है कि आप पूरे संवाद को रस विहीन कर दिए हैं, जिसको बोलते हैं ना रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। तो वैसा नहीं होना है। छोटी छोटी स्टोरीज, कुछ विटी जोक्स, जिस जगह पर आप भाषण दे रहे हैं उस जगह के बारे में थोड़ी सी पहले से जानकारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे कुछ वैसे वाकयात जो लोगों को इंटरेस्ट पैदा कर दे। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जब ऑडियंस होता है, वो एट ए स्ट्रेच 35-40 से ज्यादा मिनट तक वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इफ यू वांट टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड फॉर से 1 hour and half, आप 1.5 घंटा उसको एंगेज करना चाहते हैं, तो यू नीड टू ब्रेक योर स्पीचेस इनटू 3 or more सेगमेंट्स। 15-20 मिनट हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप निकाल दीजिएगा, उस पर हम लोग आगे बात करें। तो ये 4 सीन है जिसकी मैंने चर्चा की। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड, इफ यू आर नॉट कमिटेड, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, यू आर नॉट मेकिंग योर स्पीच इंटरेस्टिंग। ये 4 पाप अगर आप नहीं कमिट कीजिएगा, यानी इसके ठीक उलट आप प्रिपेयर्ड होके जाइएगा, कनेक्टेड रहिएगा, कमिटेड रहिएगा, एंड यू मेक योर स्पीच इंटरेस्टिंग, then you can become, and you will definitely become, a very good public speaker. Thank you so much. अगले एपिसोड में जल्द मिलते हैं। नमस्कार।